तो गाइस एक गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप लोग ठीक होगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग सिमर मुस्कान। आज की वीडियो को हम अपना व्लॉग नहीं बोलेंगे, आज की वीडियो को बोलेंगे हमारी लव स्टोरी, मतलब कि सिमर और मुस्कान की लव स्टोरी पार्ट 2। पहला पार्ट हमने पहले डाल दिया था बहुत टाइम पहले, साल डेढ़ साल पहले। तो भी आज हम दोबारा वीडियो बना रहे हैं हमारी लव स्टोरी का। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहाँ तक की थी एंड? हमने बताया था कि आपने मेरे को कैसे प्रपोज किया। चलिए तो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। अभी पिछली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। तो उसके बाद क्या हुआ ना, तो मुस्कान जिस ट्यूशन सेंटर पे जाती थी, मैंने वहाँ का मतलब इसका पता कराया कि ये कौन है लड़की मेरे फ्रेंड सर्कल में आगे। तो पता चला कि इसका नाम मुस्कान है। मैंने कहा ठीक, उस पर कहीं तो होगी है, स्नैपचैट वगैरह पे कहीं तो होगी। तो स्नैपचैट पे मैंने सर्च करा तो स्नैपचैट इसकी आईडी मुझे बाय चांस, पता नहीं बस भगवान ने हमारा लिखा हुआ था क्या था, बाय चांस मेरे को इसकी आईडी मिल गई और मैंने इसको फॉलो कर दिया और उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। और मैंने ना इनको मैसेज किया, जैसे मैंने कहा हु आर यू मैंने इनको यही पूछा पहला मैसेज का खुद गया कि हु आर यू। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ भाई, मैंने कहा बात तो कर लो यार, अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। मैसेज बोला था ना शायद, मेरे को कुछ याद नहीं है। नहीं, आपने कहा था कि मैं सिमरप्रीत हूँ। आपने अच्छा। अपना नाम बताया कि मेरा नाम सिमरप्रीत है। मैंने कहा हाँ, तो हाँ। आप मेरे को जानते हो? हाँ हाँ। फिर आपने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता आपको। हाँ, इस ऐसे टाइप कुछ से था। अपनी बात हुई थी। तो ऐसे कुछ फिर मैंने था कहा मेरे- फिर आपने मेरे को मतलब रिक्वेस्ट क्यों भेजी, ऐसे करके मैसेज क्यों किया आपने मेरे को, तब आप मेरे को जानते ही नहीं हो। तो हाँ, फिर हमारी बात थोड़ी ऐसे शुरू हुई थी। अभी ना याद है इसका अभी ना धुंधली हो चुकी है, क्योंकि 4 साल पहले की बात है। अभी मेरे को कुछ याद रहता है, कुछ नहीं रहता यार, मैं पता तो नहीं खुद क्या ही हो गलत गया। हूँ। और तो गाइस ठीक है, उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई धीरे धीरे। फिर मैंने इसको बताया कि मैं बुलेट पे आता हूँ। मैं कह रहा था कि हमने हमारी दोनों की आपस में बातें शुरू हुई। तो रात को जैसे टेक्स्ट वगैरह हम करने लगे एक दूसरे को। तो मैंने इससे पूछा, मैंने इसको बताया कि मैं वही बुलेट वाला। यूँ कहती थी कि ना आप मेरे को जानते हो, मतलब आपने मेरे को जानते हो, या तभी आपने मेरे को मैसेज किया, या फिर मैंने आपको कहीं देखा है। इस टाइप से हमारी बात शुरू हुई। कहते नहीं मैं नहीं जानता ये वो। फिर मैंने इनको पहले मैंने इसको बताया नहीं कि मैंने कहा कहीं उठा के ब्लॉक ही कर दिया। अरे हाँ, मतलब स्नैपचैट पे पहले मैंने मुझे ये लगा कि ये फेक आईडी ना हो। मैंने कहा इसको एक बार कॉल करो, मुझे आपकी बात सुननी है कि ये फेक आईडी ना हो, कि कोई मेरे साथ कोई मजाक कर रहा हो। ठीक है, तो गाइस क्योंकि यार ऑब्वियसली मैं ज्यादा सोचता हूँ इस चीज के बारे में, कोई मेरे साथ खाम का पंगे ले ले और फालतू में मेरी फालतू में दिखाई फ्रेंड सर्कल में या कुछ है कि ये देख तूने मेरे से बात करी, मेरे से बात करेगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मुझे कॉल करो और मुझे आपकी बात सुननी है। ये ना तो पहले मेरे को आप करके बोलते हैं और अब देखो तू पे आ गए हैं। अभी भी आप ही करता हूँ मैं यार। हो कभी तो कभी। ठीक है गाइस, हम कहाँ थे, हम वैसे शुरू करते हैं। तो ठीक है, मैंने इसको कॉल किया और मैंने इसकी बात सुनी। मैंने कहा हाँ ठीक है, लड़की ही है। तो उस दिन हमारी 1 घंटा बात हुई थी फर्स्ट टाइम। हाँ, तो फिर मैंने इसको जैसे बात में बता दिया मैंने इसको कि मुस्कान मैं वही हूँ जो बुलेट पे आता हूँ, जो ट्यूशन जो जाती है जब, तो जैसे गेड़ी गुड़ी मारता हूँ मैं। तो कहती है अच्छा हाँ वो आप हो? मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ। तो उसके बाद हमारी बात चालू होने लगी। तो पहले तो मैं बहुत डर रहा था अंदर से कि मुझे उठा के ब्लॉक ना कर दे कहीं, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है, फिर हमारी डेली बात होने लगी रात को। जैसे रात को मैं फ्री होके आता साइट वगैरह से, तो इससे बातें होने लग जाती। रात को 12 बज जाते, 1 बज जाता, धीरे धीरे, मतलब ऐसे नहीं एकदम से 1 बजे 12 बज गए 1 बजे के, ऐसे नहीं था। धीरे धीरे जैसे आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, ऐसे बातें बढ़ने लगी हमारी। और हमारी कुछ 4 महीने बात चली थी। 4 महीने हमारी 4 महीने लगातार स्नैपचैट पे बात चली थी। 4 महीने फोन पे ही डेली, मतलब फोन पे। स्नैपचैट पे नंबर एक्सचेंज नहीं किया था हमने, इसलिए क्योंकि नंबर देने से मना कर दिया था। मैंने ना इनको कहा पहले मैं मिलूंगी आपसे, उसके बाद नंबर एक्सचेंज करूंगी। इसने कहा था पहले मैं मिलूंगी। और है ना, तब हम फर्स्ट टाइम मिले थे ना, उस टाइम हमारे साथ बड़ा पंगा हुआ था। ये मेरे को लेने आए थे, मैं कहीं से आई थी, तो बस स्टैंड पे लेने के लिए आए थे। वो भी बाद में बताइयो ना एक बार, पहले वो तो बता दे पूरी कहानी, बीच में वो डाल दे। तो रुको सस्पेंस बनाई रखो। तो ठीक है गाइस, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को कि क्या हुआ। तो मैं इससे नंबर मांगता रहा काफी दिन हो गए, क्योंकि दिन में भी कई बार ये ऑनलाइन होती नहीं थी, पता नहीं नेट बंद होता था क्या होता था। तो जैसे मैं इसको टेक्स्ट करता तो जाके शाम के टाइम आता। मैंने कहा यार क्या तेरी आदत क्या है, मतलब शाम को तू रात भर जागती है, तू शाम को उठती है जाके, शाम को तेरा रिप्लाई आता है। तो कहती नहीं मैं फ़ोन वगैरह बंद रखती हूँ, पता नहीं क्या था, कुछ घर के काम वगैरह में लगी रहती हूँ। तो शाम के टाइम ही फिर ट्यूशन वगैरह जाती हूँ, तो फिर फ़ोन चालू कर लेती हूँ, ऐसा कुछ था। वो मुझे नहीं पता, उसको पता क्या था, ज़्यादा सोती थी, क्या चक्कर था पता नहीं था मेरे को। अब सोती हूँ मैं। तो ठीक है गाइज, उसके बाद क्या हुआ, तो इसने मेरे को अपना नंबर नहीं दिया। तो ठीक है गाइज, तो उसके बाद क्या हुआ ना, तो इसने मेरे को एक बार स्नैप भेजी, ITI में मेला लगा हुआ था। तो मैंने कहा यार तू कहाँ घूम रही है? मैंने आपको थोड़ी भेजी थी, मैंने तो अपनी स्टोरी पे लगाई थी, आपके पास पता नहीं कैसे चली गई है। पता नहीं स्टोरी पे देखी थी मैंने कहा यार ये मेला तो यहाँ लगा हुआ है ITI में। कहती हाँ सेम मेला तिलियार में लगा हुआ, मैं तिलियार में। मैंने कहा यार मैं ITI के पास घूमता, मेला ITI में लगा हुआ है, तू तिलियार कैसे घूम रही है? तो कहती नहीं मैं ITI हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं अभी आता हूँ। तो बस ऐसे गेड़ी मारने चला गया इसको देखने के लिए।
तो भीड़ इतनी थी, मिल नहीं पाई, मतलब ऐसे इधर उधर हो गया ना। इसका मैसेज आया क्योंकि स्नैपचैट पे पता ही था क्या होता क्या नहीं होता, फ़ोन नंबर एक्सचेंज थे नहीं तो मैं फ़ोन करके पूछ लेता। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ गाइज, फर्स्ट टाइम हम कब मिले ये बताइए। फर्स्ट टाइम हम मिले थे, मैं आ रही थी कहीं से बाहर से, तो बस स्टैंड पे इनका स्नैपचैट पे मैसेज आया था, फिर कॉल आई थी ना कि, तो इन्होंने पूछा कहाँ है, मैंने कहा ऐसे ऐसे कहीं से आ रही हूँ, तो कहते चल मैं लेने आ जाता हूँ तेरे को। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं ना थोड़ा डर भी रही थी उस टाइम पे इनसे मिलने में। तो ये आए बस स्टैंड के बाहर, मैं खड़ी हुई थी बैग लेके, कहा पहले मैं पीछे बैठ जाती हूँ, कहते आगे आ जा। मैंने कहा मैं पहुंचा बस स्टैंड, मैं बताता हूँ, मैं बस स्टैंड के आगे बाहर पहुंचा, तो जैसे स्नैपचैट पे हमारी बात हो रही थी, नंबर जब भी नहीं था, तो मैंने कहा यार कहाँ पे हो, कहती मैं यहाँ खड़ी। मैंने कहा ठीक है आ गया। मैंने उसको देख के मतलब पहचान लिया, मैंने कहा वो खड़ी। मैंने कहा आ जा। इसका बैग वगैरह, बैग था ना तेरे हाथ में, बैग था ना रेड कलर का, पहले एक गेट नंबर पे खड़ी थी मैं उस टाइम ना। तो ठीक है गाइज, मैंने पानी वानी लिया, मैंने कहा बाहर से आ रही है, हमें फिर पानी वानी पहले लेके रखा था। मैंने कहा प्यारी बेचारी प्यासी मर रही होगी, हाँ बेचारी तो प्यासी मर रही पानी वानी मगर लेके चलते हैं। मैंने कहा बाद में ले लेंगे ठंडा वगैरह जो भी कुछ लेना होगा। तो भाई उस टाइम थोड़ा थोड़ा मैं भी डर रहा था, देखो फर्स्ट टाइम मिलना होता है ना किसी से जिसको बंदा मतलब दिल से पसंद करता है, उस बंदी से फर्स्ट टाइम मिलने जा रहा हो, तो सच में भाई ऐसी गंदी ऐसी ऑसम फीलिंग आती है ना, आप फील नहीं कर सकते सच में। तो मेरे अंदर भी उस टाइम वही फीलिंग आ रही थी, वो तो फील कर ही सकता है या ऑब्वियसली। एंड उसके बाद मैंने कहा मेरा दिल धक 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 ऐसे हो रहा था। मैंने कहा मिलने जा रहा हूँ, तो ठीक है गाइज। उसके बाद ये बैठी मोहतरमा जी, पीछे वाला गेट खोल के पीछे बैठ लगी। मैंने कहा अरे अरे, मैंने कहा क्या ड्राइवर थोड़ी ना हूं। मैंने कहा यार आगे बैठ आगे। ये मोहतरमा जी पीछे वाला गेट पीछे बैठने लगी। मुझे लगा बैग वगैरह कुछ रख रही होगी, मुझे लगा अरे बाप रे बाप, देखा तो ये पीछे बैठने लगी। मैंने कहा पागल है क्या, मैं ड्राइवर थोड़ा ना हूं, आगे आना। तो ठीक है ये भी गेट खोला, आगे आगे बैठूं मैं, ऐसे बोला था आगे बैठूं। मैंने कहा हाँ आगे बैठ। तो उसने गेट खोला तो आगे आके बैठ गई है। तो ठीक है, उस टाइम धड़कन और तेज होगी, जैसे फर्स्ट टाइम मिले हम, धक 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 धक। मैंने कहा यार तेरे को चीज़ बताऊं मैं, कहती क्या। मैंने कहा यार मुझे डर लग रहा है बहुत। ये खुद बोली मुझे भी डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने कहा चल ठीक है, दोनों डर रहे हैं, डरना ही छोड़ देते हैं। तो ठीक है गाइस, उसके बाद हम वहाँ से चले बस स्टैंड से। फिर हम ये कहते कहाँ जाना है, मैंने कहा घर जाना है। हाँ इसने सीधा बोला घर जाना है, मेरे को उसे घर ड्रॉप कर दो। मैंने कहा इतनी दूर से आई है तो कुछ खा पी लेना हल्का वाला, कुछ खा पी के फिर चलते हैं। तो मैंने सोचा उस टाइम दो बातें भी हो जाएंगी साथ में। मम्मी पापा का है, मम्मी का है, इन्होंने पूछा। मैंने कहा घर पे तो नहीं है, मम्मी बाहर गई हुई है, मैं वहाँ से आई हूँ, मम्मी कहीं और गई है, मम्मी लेट हो जाएंगी आते आते। मैंने कहा मेरे को घर छोड़ दो। फिर इन्होंने मेरे को घर छोड़ा ना। उस टाइम पे फ्लिपकार्ट वाला, जैसे मम्मी ने कुछ ऑर्डर कर रखा था, तो फ्लिपकार्ट वाला इधर मैं बताता हूँ क्या हुआ था। बैग रख के आई हूँ तो फ्लिपकार्ट वाले का फोन आया, हाँ जी मैं आपके यहाँ पे खड़ा हूँ। मम्मी कहते हैं जाके घर पे फ्लिपकार्ट वाला आया हुआ है, कहाँ है? तो मैंने कहा मैं घर पे नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने एक तो मनाया उसको 10 मिनट रुक जा, कुछ खाने पीने चलते हैं। तो ये बोली ठीक है। उसी टाइम फ्लिपकार्ट वाले का फोन आ गया। फ्लिपकार्ट वाले का बार बार फोन आ रहा था, ठीक है। तो कह रहा था बाहर खड़ा हूँ कब हुआ। मैंने कहा देख तेरी की यार, मैं तू करवा ले अपनी एजेंसी, पहले हम मिले हैं तो पहले दिन तू कबाब में हड्डी बन जा। तो ठीक है गाइस, उस टाइम ये बोली जरूरी है जाना, मम्मी के फोन आ रहे। मम्मी इसकी बार ये पूछ रही तू अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है, तू घर क्यों नहीं पहुंची, तू है कहाँ पे। ये बार बोले जा रहे रास्ते में। मैंने कहा यार अब तो घर लेना ही पड़ेगा। तो फटाफट से हम लोग घर पहुंचे और ये घर पहुंची है, ऊपर गई है, फ्लिपकार्ट वाला चला गया। इसने फोन किया कहाँ भैया, कह रहे भैया मैं तो दीदी चला गया। फिर ये नीचे ही खड़े थे, ये गए नहीं थे वहाँ पे। मैंने फोन किया था, ये आपका फोन आया था कि चला गया। मैंने तेरे को बोला था वो लेके रखा, फिर कुछ खाने पीने चलते हैं। फिर ये नीचे ही खड़े थे। फिर फ्लिपकार्ट वाला ही दौड़ गया इतनी देर में, ये फिर वापस आ गई। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, चला गया, कल आ जाएगा वो, कल दे देगा ना, डिलीवरी में जैसे हो जाता है। तो गाइस हम वहां से निकले और निकले ही थे उस टाइम, दोबारा फोन आ गया। 1-1.5 किलोमीटर चले होंगे, दोबारा फिर से फोन आ गया, मैडम आए नहीं आप। मैंने कहा तेरी तो मैं यार, मका यार तू मेरे भाई क्यों मेरे पीछे पड़ गया। तो आज मसा मिले हैं, पहले दिन इतने टाइम बाद, वो भी 4 महीने बाद। तो मैंने कहा गाइस तो ये तो पंगा ही पड़ेगा। फिर मम्मी के पास फोन, मम्मी बोली तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची, तू है कहाँ पे। ये क्या बोल रहे, घर तो जाके आ चुकी थी, घर पे वो था ही नहीं। घर जाके आई, वो है ही नहीं वहाँ पे। तो ठीक है, उसके बाद गाइस क्या हुआ, फिर वापस गई हम लोग, फिर वापस गाड़ी घुमाई। मैंने गाड़ी घुमा के सीधा फिर से वापस उसके घर पे पहुंच गए। फिर नहीं मिला। फिर भाग गया, फिर नहीं मिला उसके बाद वो। मैंने कहा यार इसका नंबर दे मुस्कान मेरे को, क्या नंबर है इसका, क्या चक्कर है। नंबर था मम्मी के पास, उसका मेरे पास तो वहाँ पे 2 मिनट ही खड़े हुए थे, फिर से उसका फोन आ गया कि मैडम आ जाओ ले लो इसको। और तो ये चली गई, वो उसने लेके घर पे रख दिया। मैं फिर से बाहर वेट करता रहा। मैंने कहा आज मौका नहीं छोड़ूंगा यार, जो मर्जी हो जाए, आज उसको लेके जाऊंगा, 10-15 मिनट बैठेंगे, बातें करेंगे आराम से। तो वही बात हुई, हमने रखा वहाँ पे और हम वहाँ से फिर से निकले। और हमने अभी बताएंगी मोहतरमा जी हमने क्या लिया फर्स्ट टाइम खाने के लिए। हमने यहाँ से कैफे माई फ्रैपे से लिया था, कोल्ड कॉफी ली थी इन्होंने अपनी, वही आप ही लेके आए थे। मैंने से पूछते रहे क्या खाई, मैंने से पूछा अपने आप ले लो जो लेना है। कुछ नहीं खाना, शर्म आती मैंने है कहा यार ऐसे मत कर। मैंने कहा कुछ खा ले जो तेरा मन है, भूख लगी है तेरे को, मतलब बाहर से भूख लगी होगी तेरे को,
बाहर से आई इतनी दूर से। मैंने कहा नहीं 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 नन्ना ही पड़ी हुई थी मैंने उस तो टाइम। मैंने कहा चल मैं अपनी पसंद का कुछ ना कुछ ले ये आता 2 हूँ। कोल्ड कॉफी लेके आए थे और साथ में सैंडविच लेके आए थे उस टाइम। ग्रिल सैंडविच लेके आया था मैं 2, एक था 2 था, एक थे एक सैंडविच, हाँ एक और ग्रिल 2 सैंडविच कोल्ड लेके आया था, कॉफी 2 कोल्ड कॉफी। फिर मैंने कहा कोल्ड कॉफी में पीती ही नहीं और जो कोल्ड ये कॉफी चीज इसको लेके पसंद आए थे नहीं। ना, मैंने सबसे पहले इनको टेस्ट करवाई। मैंने कहा ये लो आप खा लो, ये लो आप पी लो। ये कहते कि मैं इसमें कुछ मिला के लेके आई। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, पहले आप खाओ। ये मेरे को टेस्ट करवा रही पहले, मैं समझ गया इसके मन में कुछ ना कुछ है। मैंने कहा ला, तो मेरे को खिला। मगर तू जो सोच रही है ना वो ऐसा नहीं है। मगर ला दे, मैं खाता हूँ। तो मैंने खाया, उसके बाद इसने खाना शुरू करा, तो ठीक है। उसके बाद इसने सैंडविच खत्म करा। तो बैठे बैठे फिर खाते खाते 15 मिनट हो गए थे, 20 मिनट। तो इतने में फिर मम्मी का फ़ोन आ गया, तो ये घर पे थी नहीं। तो मम्मी कहती तू है कहाँ पे, करके आ रही है? तो ये बोली सामने दुकान तक आई हूँ मैं, एक बार आ रही हूँ उसको लेने के लिए। तो ठीक है गाइस, मैंने उसी टाइम फिर फटाफट गाड़ी घुमाई और फटाफट उसको घर पे ड्रॉप कर दिया। तो हमने हमारी तो first ना meeting वो ऐसी थी। इन्होंने कहा कि तू घर पे जाके मेरे को बताएगी कैसे, स्नैपचैट पे मैसेज करेगी क्या, मतलब मम्मी को क्या बोलेगी। मैंने इसको अपना नंबर दे दिया था, है ना? हाँ, मैंने कहा इसको आपको अपना नंबर दे दिया था। नंबर मैंने दे कहा दो। यार तू अपना नंबर नहीं देना चाहती ना, मत दे, लेकिन मेरा ले जा। कभी तेरे को इमरजेंसी पड़ती है, कुछ भी होता है तो मुझे कॉल कर लिया, कुछ भी है XYZ। तो इसने मेरा नंबर लिया और घर जाने के बाद इसका अपने आप खुद से कॉल आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका नंबर भी आ गया था मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैंने कहा बात थोड़ी सी बड़ी आ गई, नंबर एक्सचेंज कर लिया तो मतलब मैंने फर्स्ट डेट में कुछ ना कुछ अच्छा ही किया होगा। तो ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने नेक्स्ट डे इसको बोला मिलने के लिए, तो ये बोली नहीं नहीं मिलना। फिर मैंने कहा हमारी ठीक है कोई बात बातचीत नहीं। शुरू मैंने हुई ज़्यादा थी। फोर्स नहीं करा, मैं ना तो करता, शर्म आती है किसी को बार बार बोलने में कि मिलो मिलो मिलो, ऐसा नहीं, चेपू टाइप नहीं। तो ठीक है, मैंने कहा यार अगली की मर्जी, मिलेगी तो खुश होके मिलेंगे, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, अपने फोर्स नहीं करना। तो फिर हम कुछ दिन नहीं मिले और फिर आगे मैडम बताइए। फिर उसके बाद हमारी जैसे बातचीत चलती रही। हाँ, फिर है ना एक दिन हम पार्क गए थे, पार्क में हाँ, मिले थे। फिर एक दिन मैं बताता हूँ। फिर एक दिन इसने बोला ये कि अच्छे मेरा से मन है बताते बुलेट पे घूमने का। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बुलेट पे घुमा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने चला ना गया। मेरी मम्मी को बता दिया था कि मम्मी ऐसे ऐसे फ्रेंड है। मैं मेरी मम्मी से कुछ नहीं छुपाया सच में आज तक, बेशक से मम्मी के पास कमेंट करके भी पूछ लेना। तो मम्मी ने उस दिन पूछ रही थी कहाँ गई थी, तो मैंने तब तो बताया नहीं था मम्मी को, पर 1-2 दिन बाद जैसे बता दे मम्मी ऐसे ऐसे फ्रेंड है, सिमरप्रीत नाम है उसका। तो मैंने मेरी मम्मी से कुछ नहीं छुपाया, मतलब पहले फ्रेंड ही था, मैं ऐसे प्यार व्यार नहीं करती थी। तो मैंने मेरी मम्मी को बताया मम्मी जब बस फ्रेंड है, मैंने फोटो भी दिखा दी थी मम्मी को कि ऐसे ऐसे है। तो मम्मी कहती ठीक है चल। तो ठीक है गाइस, उसके बाद इसका मतलब रात को बात होती है। रात को फिर ये बोली कि मेरे को बुलेट पे घूमना है। मैंने कहा ऐसा क्या दिक्कत है, मैं कल घुमा देते हैं, बुलेट खड़ी है। तो मैं नेक्स्ट दिन चला गया बुलेट पे, अच्छा चमकू के उस्कारे मारती बुलेट को लेके चला गया। इन्होंने भी व्हाइट कलर की टी शर्ट डाली हुई थी ना, हमने व्हाइट कलर की शर्ट थी, व्हाइट कलर की शर्ट थी कि टी शर्ट वो आज भी रखी है मेरे पेपे की शर्ट। हाँ। तो ठीक है guys। मैंने भी वाइट जींस और पिंक और वाइट कलर का टॉप डाला हुआ था उस टाइम पे। हाँ। फोटो नहीं है अपने पास, दूसरे है phone फोटो में है थी। अपने पास, होएगी तो मैं लगा दूंगी। तो गाइस आप फोटो भी देख लेना। हमारी पहली मीटिंग पे हम जब पहली नहीं मतलब दूसरी मुलाकात की हमारी फोटो भी है, वो आपने यहाँ पीछे देख ली होगी, फोटो आ गई होगी पहली स्क्रीन वाली की पे। नहीं और खींची थी अभी अपने फोटो, है पहले पे नहीं खींची थी फोटो, पहले पे नहीं खींची होगी, दूसरी पे खींची थी, दूसरी पे फोटो खींची थी, पहली पे नहीं खींची थी। तो ठीक है गाइस, उसके बाद क्या हुआ, मैं निकला इसको बिठा के बुलेट पे। तो थोड़ा मैं भी डर रहा था, देखो शहर में घूमना है ऐसे। तो मैंने कहा यार देखी जाएगी। ये कहता मैंने तेरे को कहा डर नहीं लग रहा? मैंने कहा नहीं, डरना क्यों है, गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। मैंने कहा देखी जाएगी, और मैं कहा जाने दो, जो देखेगा देखेगा, कोई बात नहीं, होने को जो होता है। तो हम घूमते घूमते पहुंच गए मानसरोवर पार्क रोहतक में। तो गाइस वहाँ पे हम वहाँ घूमते पे ना घूमते चले गए पहले अंदर। हमने आइसक्रीम ली थी बाहर, हाँ बाहर से हमने पहले आइसक्रीम ली। तो मैंने कहा चलते "भाई चलते बेटा", हम आइसक्रीम खा रहे थे। हाँ फिर वहाँ फिर पे मैंने एक आइसक्रीम ली थी जानबूझ के। मैंने कहा देखते हैं शेयर करते नहीं करते, है ना। तो मैं ऐसे पागल थोड़ी हूँ, मैं खाती रहूँ, आपको पूछू ही तो ना। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के एक आइसक्रीम ली। मैंने कहा आज ट्राई करते हैं, मगर लड़की के मन में क्या है क्या नहीं है। तो गाइस ठीक है, उसके बाद फिर हम घूमे फिरे पार्क में, आइसक्रीम खाई हमने एक ही आइसक्रीम खाई हम दोनों ने। तो मैंने फिर मेरा हौसला थोड़ा सा और बढ़ गया। मैंने कहा यार वाह, मैंने कहा यार थोड़ी सी बात आगे बढ़ रही है। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ, तोप वगैरह वहाँ पे ना मानसो जो रोहतक में रहते हैं ना लोग, उनको पता होगा मानसो पार्क में ना तोप वगैरह खड़ी है। तो वहाँ पे ना फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे अपनी। तो पता नहीं कहाँ से मेन रोड से जाते हुए डीसी ने हमें देख लिया, छोटे भाई ने मेरे। और है ना इनके पास फोन आया कि हाँ किसके साथ है, 10 मिनट में मेरा फोन आ गया, किसके साथ घूम रहा है, क्या कर रहा है तू, कहाँ है? क्योंकि मैं नॉर्मल ऐसे जाता नहीं किसी के साथ भी पार्क वगैरह में। मेन तो मैं पार्क वगैरह या ऐसी कुछ जगह पे मैं जाता ही नहीं। और सच में मेरे पास ऐसे फोन आया और भाई पूछते हैं, मेरे छोटा भाई मेरा डीसी पूछते हैं मेरे से कि यार क्या कर रहा है तू, कहाँ है, क्या हो गया इधर को। मैंने कहा कुछ नहीं हो भाई, मैं तो बस घूम रहा हूँ। मैंने कहा मुस्कान के साथ, तुम बता दिया था मैंने, एक ऐसी मेरी फ्रेंड है।
तो कहता अच्छा तू कोई बात नहीं, कह रहा तो तू कब से जाने लग गया ऐसे, हैरान होके। मैंने कहा चल बताता हूँ मैं आके, ठीक है। तो ठीक है गाइस, वहाँ से फिर हम निकल पड़े। तो हमने रील भी डाल रखी है, उसका ने डाली होगी शायद, वो बुलेट वाली ना। हाँ हाँ इंस्टाग्राम चेक करोगे तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, जिन्होंने फॉलो नहीं करा जाके फॉलो कीजिए। मुस्कान सिमर के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आपको रील भी दिख जाएगी बुलेट पे हम दोनों की। और गाइस वो उस टाइम डाली थी कोई, बाद में डाली है वो, शादी के बाद। हाँ शादी के बाद शादी के बाद डाली है वो। तो ठीक है गाइस, उसके बाद ये डीसी बताएगा उठ के। डीसी बताइए एक बार उठ के, आजा टी शर्ट पाले आजा। तो वैसे आप लोगों को बता दें, हमारा छोटा भाई पीछे बैठा हुआ ये है, बैठा, तो जोर से आवाज मार के बता दे। तो ये पीछे से आवाजें मार रहा है। ये भी बता देना कि तू रात को गुसुर करता रहा, कंबल में घुस के कुचुर की आवाजें आती थी। तो मतलब बात करता था मैं, एक ही रूम में मैं और डीसी सोते थे, तो मैं आराम से बातें करता रहता था, कुछ। तो ये बेचारा परेशान होता रहा, क्या यार सारा सोने देता है, क्या कुछ करने लगा। मैंने कहा रुक जा यार, तेरी भाभी लाने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर इन्होंने अपनी मम्मी से भी बात करवाई थी मेरी एक, मैंने मम्मी से बात करवा दी थी। तो ठीक है, धीरे धीरे बात ऐसे आगे बढ़ती गई, हम लोग डेली में मतलब बात करने लगे, और हफ्ते में 10 दिन में एक आधी बार मिल जाते थे, ठीक है। तो मिलते कैसे थे, जैसे ये मेरे को घर के नीचे से उठाते थे और ऐसे राउंड काट के, वो कौन सा पुल था, शिवाजी कॉलोनी वाला, शिवाजी कॉलोनी के पुल से ऐसे जाते हुए, फिर ये कौन सा आता है जहाँ पे भैया का वो है सोनीपत स्टैंड पे, वहाँ से समोसे क्या कहते हैं मोमोज लेके, और कभी कभी चाउमीन या डोसा लेके, और सोनीपत स्टैंड के वहाँ पे खड़े हो जाते थे गाड़ी में बैठ के, फिर वो खाते थे, खत्म हो जाता था, फिर चलो अपने घर पे। फिर इसको वहाँ से आइसक्रीम दिलवा के इसको घर ड्रॉप कर देता था मैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही ठीक है, बात हमारी बढ़ती गई और बात लव यू तक पहुँच गई, और बस ठीक है, लव यू हो गया, लव यू टू हो गया। फिर उसके बाद हमारी लड़ाई भी हो गई थी एक बार बिहान में कवली। हमारी बहुत बड़ी अच्छा, अब इतना तो गाइस अभी के लिए इतना बहुत है, अब जो लड़ाई हुई थी वो आएगी नेक्स्ट व्लॉग में, कि हमारी लड़ाई तो क्यों ठीक हुई है, थी, उसके बाद हम मिले, ठीक है। हमारा जो भी है लव यू शव यू जो भी होता है, प्यार की बातें वो हमने शेयर कर ली थी एक दूसरे से, ठीक है। वो मम्मी के साथ बताऊंगी कि मम्मी से मैंने कैसे बात की थी, कैसे नहीं बताई, इनको हटा देंगे हम फिर साइड से, फिर मम्मी आ जाएंगी, वो लेडीज संभाल लेंगी। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने आप तक आपको बता दिया। तो अगर आप लोगों को आगे की स्टोरी जाननी है तो प्लीज भर के कमेंट्स करना। तो एक और व्लॉग हमारा लव स्टोरी का, नेक्स्ट व्लॉग में हम बताएंगे कि हमारी क्यों लड़ाई हुई, क्यों हम एक दूसरे से फिर से अलग हो गए थे। फिर मैं कुछ महीनों के लिए दिल्ली चली गई थी मामा के पास, जैसे कि आपको पता है। उसमें नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। एंड सीरियसली गाइस, सीरियसली वाली लड़ाई हुई थी, बहुत तगड़े वाली लड़ाई हुई थी, हम दोनों बिल्कुल अलग हो चुके थे। और पता नहीं बस वो लिखा हुआ था, जब वो कहते हैं ना भगवान ने ऊपर से जोड़ी बना के भेजी होती है, संजोग में जो होता है बस वही होता है, वही हमारे साथ हुआ है। और भगवान से ऊपर कोई चीज नहीं है, जो लिखा हुआ है वो होना है, होना ही है, वो होना ही है, कोई नहीं रोक सकता, वो होने को कोई भी नहीं टाल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए जी। तो ठीक है गाइस, इस बात करते हैं व्लॉग का एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। क्या कहते हैं, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारी रियल स्टोरी है, फेक नहीं है, रियल स्टोरी है, रियल है। ठीक है गाइस, मिलते हैं इसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, सत श्री अकाल। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय। देखो